राम राम दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो डेली मार्केट में आपको जरूरी है और इन्हें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये डेली मार्केट में जब भी आप काम करते हैं, किसी भी मार्केट में काम करते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है। ये सिर्फ एक बिगिनर के लिए जरूरी नहीं है, मतलब बिगिनर्स के लिए भी जरूरी है और जब आप धीरे धीरे एडवांस पे जाते हैं वहां पे भी जरूरी है। इसकी मदद से आप ये भी समझ पाएंगे कि कहाँ पे आपको ट्रैप किया जा रहा है या किस तरीके से आपको ट्रैप को बचना है या सिचुएशन को किस तरीके से पहचानना है। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है, जितने भी लोगों ने ब्रेकआउट पे काम किया होगा वो डेफिनेटली ट्रैप होंगे, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने रिवर्स मार दिया। तो इस तरह के फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पे हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। रीटेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, रीटेस्ट कैसे करता है मार्केट, किस तरीके से रीसेट स्ट्रेटेजी काम करती है, विद प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको समझाऊंगा यहां पे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तीसरी चीज मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी, ब्रेकडाउन पे किस तरीके से आपको एंट्री बनानी होती है, किस तरीके से काम करना होता है। ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई सी भी सिचुएशन हो, हमें तीनों की ही जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इन्हें एक जगह कंबाइन करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक समझ में आ गई। साथ के साथ मैं यहां पे आपको बताऊंगा ये फेक ब्रेकआउट कैसे हुआ, किस तरीके से फेक ब्रेकआउट को पहचानना है, या फिर फेक ब्रेकडाउन को, जैसे मार्केट ने यहां पे भी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया लेकिन एक रिवर्सल प्लान कर दिया। तो फेक ब्रेकआउट भी समझेंगे और फेक ब्रेकडाउन भी हम यहां पे समझने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं, तो इसलिए लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, क्योंकि फ्री में ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपको यहां पे मिलने वाला है जो लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। ये इंडिया में FIU द्वारा रजिस्टर है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ट्रेड करने का, चाहे आप एडवांस भी हो, यहाँ पे आप कम कैपिटल में ट्रेड कर सकते हैं। मात्र आप चाहे 500 या फिर 1000, क्योंकि आपको यहाँ पे 200x तक लेवरेज मिल जाता है, यानी कि मार्जिन मिल जाता है, यानी कि आप एक कम कैपिटल में भी शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जितना ज्यादा आप यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे आपके चार्जेस भी उतने ही ज्यादा लगेंगे। तो चार्जेस को कम करने का एक सिंपल और आसान तरीका, आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% की छूट मिल जाएगी, वो भी अगले 2 महीने के लिए। किन चीजों पे मिलेगी, जब भी आप ट्रेड करते हैं उसमें जो भी आपका ब्रोकरेज बनता है उस पर 10% की छूट मिल जाएगी, वो भी अगले 2 महीने के लिए। तो अपना ब्रोकरेज बचाइए, मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए फिलहाल हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूं, यहां पे डिटेल में चीजों को समझने की ट्राई करते हैं। अब यहां पे समझने की ट्राई कीजिएगा कि सिचुएशन क्या है। पहले मैं आपको यहां पे एक काइंड ऑफ सिचुएशन समझाता हूं। कितने लोगों को ये ट्रेंड लाइन यहां पे दिखाई दे रही है, काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन की सिचुएशन। आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसे, ठीक है। ट्रेंड लाइन की सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक यहां से रेक्टेंगुलर भी उठाते हैं, रेक्टेंगुलर उठा दिया। कितने लोगों को ये वाला सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, सभी को दिखाई दे रहा है। कैसे, अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज नोट करो, एक और रेक्टेंगुलर उठाते हैं यहां से। कितने लोगों को यहां पे ये काइंड ऑफ एक ऐसी रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले सारे यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। कितने लोगों को यहां पे भी एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गई, सिचुएशन ड्रॉ हो गई। सिचुएशन को समझने की ट्राई करते हैं। पहले एक सिंपल से थ्योरी समझते हैं। पहली चीज, मान के चलो मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है और ब्रेकडाउन देता है। काफी लोग यहीं पे ही अपनी एंट्री को प्लान कर लेते हैं कि भाई अब मार्केट नेगेटिव साइड मूव होने वाला है।
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। वही चीज हम समझने आए हैं, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट या फिर रिटेस्ट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वही चीज हम यहाँ पे समझने आए हैं। तो इसलिए पूरा ध्यान यहीं पे लगाइएगा। ये राइट अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज की बात करें, मार्केट वापस आ सकता है, फेक ब्रेकडाउन देके आपको ट्रैप करके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, ऐसे चला जाए ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता है, यहीं पे साइडवेज हो जाएगा या फिर आपकी डायरेक्शन में मूव दे देगा, ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन अगर साइडवेज हो गया तब हमारी किसी काम का नहीं है, या फिर फेक ब्रेकडाउन देके पॉजिटिव हो गया तब हमारी किसी काम का नहीं। तो इन चीजों से बचे कैसे, यहीं पे जन्म होता है रीटेस्ट थ्योरी का, रीटेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यहीं पे जन्म होता है, जिसकी मदद से हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं। समझ में आ गया आपको? आइए सिचुएशन समझते हैं, पहली कंडीशन को समझते हैं। मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट करने आया, यानी कि वापस इस लेवल के पास आया और फिर मोमेंटम दे रहा है, यानी कि इस जो ये लो लगाया है इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, तभी हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिर्फ एक ही केस है, ठीक है। दूसरा केस मैं आपको समझाता हूं। मार्केट आया, ब्रेकडाउन दिया, वापस गया, यहीं पे साइडवेज हो गया। क्या इसने इस लो का ब्रेकडाउन दिया? नहीं दिया, तो इसका मतलब एंट्री नहीं बन रही, तो हम ट्रैप होने से बच गए। दूसरी चीज समझते हैं, तीसरे केस को देखते हैं। मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, वापस चला गया, ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या इस लो का ब्रेकडाउन दिया? नहीं दिया। तो इन दोनों तरीके से हम लॉस करने से बच सकते हैं। सिर्फ हमें एक चीज पता है, अगर रिटेस्ट किया, वापस आया, इस लो का ब्रेकडाउन दिया, तब हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, और भी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अभी हम एग्जांपल से भी इन चीजों को टेस्ट करेंगे। अब सवाल यहां पे एक और खड़ा हो जाता है, इस रीटेस्ट का हम इंतजार क्यों करें, इससे हमें फायदा क्या है? एक तो इन दोनों केसों से हम बाहर हो जाते हैं, यानी कि हमारा लॉस होने से बच जाता है। अगर ये दोनों केस होते हैं तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, तो हमारा लॉस होने से बच जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, हमें यह पता लग जाएगा कि बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। दोनों चीजों का हमें पता लग जाएगा, क्योंकि अगर बायर्स स्ट्रांग होगा इसका मतलब इसमें से ये वाला केस होने वाला है, लेकिन अगर बायर्स वीक होगा तो हमारे मन में रहेगा कि हां नेगेटिव साइड मूव कर सकता है मार्केट, लेकिन नेगेटिव साइड मूव करेगा तो ये वाला केस भी तो हो सकता है साइडवेज वाला। तो उस चीज का पता लगेगा कि सेलर्स स्ट्रांग है कि नहीं, इस लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं। तो अगर सेलर्स भी स्ट्रांग है, लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो सीधे नेगेटिव साइड मूव मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आइए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया, हमारी एक सिंपल सी थ्योरी है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मार्केट ने यहां पे वही किया है, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ठीक है, सिंपल सी समझिए। तो ये एक सपोर्ट जोन बनाया मार्केट ने, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलकर सपोर्ट जोन बनाया, ऊपर से मार्केट ने एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है, एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। मुझे पर्सनली 4 पैटर्न सबसे ज्यादा पसंद है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। ये वाले पैटर्न मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मार्केट ने यहां पे कौन सा पैटर्न बनाया? ये वाला पैटर्न बनाया। नीचे की तरफ आप सपोर्ट, अब मार्केट दे रहा है इसका ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम क्या इंतजार करेंगे? एक रीटेस्ट का। रीटेस्ट किया मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल जो आपको देखने को मिल रही है, मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया, ठीक है। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया? नहीं, तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव तो नहीं हो रहा। फिर दूसरा हम ये देखेंगे, क्या मार्केट ने रिवर्सल मोमेंटम दिया है और इस लो का ब्रेकडाउन दिया? बिल्कुल, मार्केट ने इस लो का ब्रेकडाउन दिया है, फॉलोअर कैंडल भी दी है, और जो ग्रीन कैंडल है उसे एंगल्फ भी किया है, और फिर मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा मूव भी दिया है। समझ में आया आपको? दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, इस एग्जांपल को देखिए। फिर मार्केट ने यहां पे लो लगाया, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह किया, इस तरीके से मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट देगा मार्केट तो कहीं ना कहीं अपने इसी एरिया में आने की ट्राई करेगा। सिंपल सा प्राइस एक्शन को अगर आप जानते हैं, सिंपल सी प्राइस एक्शन थोड़ी है।
लेकिन मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन दिया, तो हम रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। रीटेस्ट में हमने देखा कि बायर्स इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर बायर्स इतना स्ट्रांग नहीं है और साथ के साथ जो सेलिंग आई उसने इंगल्फ भी कर दिया, इस लो का ब्रेकडाउन भी दे दिया, और ये देखो मार्केट ने कितना बेहतरीन मूव दे दिया, रीटेस्ट भी किया। अब आपके मन में आएगा एक ऐसा एग्जांपल लो जहां पे चीजें फेल हो, जहां पे हम फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन समझ सके। तीनों आपको एक ही चार्ट पे दिखाई दे रहा है। इस एरिया में समझने की ट्राई कीजिए। मार्केट इस एरिया पे नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, यहां पे साफ साफ इसका ब्रेकआउट दे दिया। फिर मार्केट वापस से रीटेस्ट करने आया, मोमेंटम दिया, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं सब कुछ। लेकिन जब रीटेस्ट करने आ रहा है तो मार्केट रीटेस्ट करके सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड कहां पे प्लान करते, जब मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट दे देता तभी हम पॉजिटिव साइड प्लान करते। कितने लोगों को ये बात समझ में आए? किस हाई का ब्रेकआउट दे देता? अगर मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट दे देता तभी हम पॉजिटिव साइड प्लान करते। लेकिन मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं दिया है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? सीधा सीधा कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो मार्केट ने हमें ट्रैप करने से बचा लिया। दूसरी सिचुएशन को समझो, मार्केट फिर गिरने लगा। मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे की तरफ ये सपोर्ट था। क्या इसमें फॉलोअर कैंडल मिली? नहीं मिली, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने का मतलब क्या है? ऐसे मोमेंटम देता और इस लो का ब्रेकडाउन देता तभी हम नेगेटिव साइड जाते। रीटेस्ट थ्योरी का मतलब यही तो है। क्या मार्केट ने रीटेस्ट करके रिवर्सल मोमेंटम दिया? नहीं। इसका मतलब नेगेटिव साइड भी हम पोजीशन नहीं बना सकते। अब मार्केट यहां से पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो हम फेक ब्रेकआउट से भी ट्रैप होने से बच गए, फेक ब्रेकडाउन से भी ट्रैप होने से बच गए। लेकिन अब मार्केट इस सिचुएशन पे है। इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे हम मार्क करेंगे या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, एक रीटेस्ट दे, फिर ऐसे मोमेंटम दे, तब हम नेगेटिव साइड सोचेंगे। इसकी बात करें तो मार्केट आए, इसका ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे और फिर जो हाई लगाएगा उसका ब्रेकआउट दे, तब हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे। इस बीच हम क्या करेंगे? इस बीच हम शांति से बैठेंगे या फिर स्कैल्पिंग सेटअप या स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर आप नहीं जानते स्कैल्पिंग सेटअप क्या होते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन सेटअप सीख सकते हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज आप वहां से सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 24 घंटे ये मार्केट खुला रहता है, कम कैपिटल में काम कर सकते हैं। मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको आपके ब्रोकरेज पर सीधे सीधे 10% की छूट मिल जाएगी, वो भी अगले 2 महीने के लिए, जिसकी मदद से आप अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। इसी तरह के फ्री में कंटेंट या फ्री में सेटअप और स्ट्रेटजी सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।